सपने तो हर कोई देखता है। जिनके सपने पूरे हो जाते हैं उनकी कहानियाँ फिर हम अखबारों और पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। पर उनका क्या, जिनके सपने पूरे ही नहीं हो पाते? क्या उनकी कहानियाँ जानने लायक नहीं होती? ये कहानी उस हर औरत के लिए जिसके सपने कभी उस चार दीवारी को लांघ कर हकीकत की दुनिया में दस्तक ही ना दे सके। ये उन्हें बताने के लिए कि उनकी कहानियाँ अहमियत रखती हैं। ज़माने के लिए ना सही तो उनकी बेटियों के लिए ज़रूर रखती हैं। मम्मी, अरे मम्मी, मेरा चश्मा देखा है क्या? यहीं रखा था मैंने। तुम ना चश्मा ढूंढने के लिए भी एक चश्मा खरीद ही लो। एक तो तुम्हारे फैशन के चलते फ्रेमलेस चश्मे, ना रंग है ना रूप, कुछ दिखता ही नहीं है। कोई रंग हो तो भाई दिखे भी आंखों को कि कहाँ रखा है कहाँ नहीं। अरे मम्मी, फैशन चल रहा है, आप नहीं समझोगे। हमारे ज़माने में तो फैशन होता ही नहीं था कुछ। मिल गया चश्मा। अच्छा सुनो, मेरी पिछली साल की किताबें किधर हैं? मुझे चाहिए। ऊपर स्टोर रूम में रखी हैं, जाकर ले लो। अरे ऊपर क्यों रख देती हो यार, नीचे ही रहने दिया करो। मैडम, आप 18 वर्ष की हो गई हैं। आपकी उम्र में हमारी शादी हो गई थी और 1 साल के अंदर आप। चश्मा तो संभलता नहीं आपसे, संभाल लिया आपने अपनी किताबें। अच्छा ठीक है ना, चलो मैं किताबें लेकर आती हूँ ऊपर से। यार कौन सा कट्टा है, कितने तो कट्टे रखे हैं यहाँ पे। ये किसकी किताबें हैं? चित्रकला कक्षा 11 भाग 1 स्केच बुक। मम्मी की? उत्तर प्रदेश चित्रकारी प्रतियोगिता फर्स्ट प्राइज, अलीगढ़ कला प्रदर्शनी तृतीय पुरस्कार। तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स एडमिशन फॉर्म। मम्मी कॉलेज गई थी? अरे मम्मी, आप कॉलेज गई थी कभी? कॉलेज? मैं नहीं, मैं तो बस 12वीं तक पढ़ी हूँ। क्या हुआ? आपका कट्टा देखा ऊपर, उसमें दिल्ली कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है और ब्रोशर वगैरह, तो मुझे लगा। अच्छा वो, हाँ लिया था पर कभी भरने का मौका ही नहीं मिला। मुझे लगा आपको सिर्फ ड्राइंग पसंद है, आपने कभी बताया नहीं कि आपने इतने सारे नाम जीते हैं और आपको पेंटर बनना था। तुमने कभी पूछा ही नहीं। तुमने कभी पूछा ही नहीं कि तुम्हारी माँ जब तुम्हारी उम्र की थी तो उन्हें क्या पसंद था क्या नहीं, उनका बचपन कैसा था, उनके भी कुछ सपने थे, क्या थे। आपने वो फॉर्म कभी भरा क्यों नहीं? नाना नानी से बोला नहीं कि आपको पढ़ना है आगे? उस समय 12वीं पास होना भी ना लड़की के लिए बहुत बड़ी बात थी, खासकर छोटे शहर में। बोला था मैंने कि मुझे भी अमृता शेरगिल और एम.एफ. हुसैन की तरह बड़ा पेंटर बनना है, अमीर बनना है, नाम कमाना है। फिर तुम्हारे पापा का रिश्ता आया, सब अच्छा लगा तो शादी कर दी। फिर हम वो नहीं थे ना जो तुम लोग आजकल बोलते हो, क्या बोलते हो उसे, रिबेलियस वुमेन, विद्रोही लड़की। बोला था, रोए भी थे पर लड़ नहीं पाए। तो शादी के बाद पापा से बोलती हैं आप, पापा तो बहुत ओपन माइंडेड हैं। आज है, 19 साल पहले नहीं थे। वैसे ही जैसे शिक्षा ज़रूरी नहीं थी, सिर्फ स्वभाव ज़रूरी था। आज दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। पर मम्मी, आज पढ़ी लिखी लड़की तो सबको चाहिए, पर महत्वाकांक्षी लड़की आज भी कई लोगों को पसंद नहीं। किसने कहा? मुझे पसंद है, तुम्हारे पापा को पसंद है, ज़माने से हमें मतलब नहीं। तो देखो वो बेटा कुछ भी बोलेगा, ज़माना तब भी बोलेगा जब तुम कुछ अच्छा करोगे, और तब तो बिल्कुल ही बोलेगा जब तुम खुद कुछ करोगे। हमारे माँ बाप ज़माने के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते थे, हमारे सपनों से भी ज़्यादा। अगर आप मेरे सपनों की जगह ना ज़माने को इतनी इम्पोर्टेंस देते ना, तो मैं तो लड़ जाती। पता नहीं आप कैसे चुप रहे। अगर सपने सही हो तो लड़ाई का क्या है?
वो तो बस विचारों का मतभेद है। जब सपने पूरे होंगे तो मतभेद भी मिट जाएंगे। ये बात मुझे कभी मेरी माँ ने नहीं बताई, शायद इसलिए मैं चुप रही। पर अब तुम्हें पता है और हम तो सपोर्टिव हैं, तो लड़ाई की नौबत तो आएगी नहीं। अच्छा मम्मी, बोलो, आपने अपने सारे सर्टिफिकेट्स, अपनी सारी स्केच बुक कट्टे में क्यों बंद कर रखी हैं? मतलब शादी के बाद आप क्या सब यहीं ले आए थे? बंद नहीं है, संभली हुई है। वहाँ छोड़ देती तो पता नहीं अब तक संभली रहती या रद्दी बन जाती। ये सपने हैं मेरे, मेरी कहानी है, अधूरी है पर मेरी अपनी है। रुलाया सपनों ने, मनाया नहीं किसी ने कभी।